सो गाइस अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से फ्लक्स लिंकेज या इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो सकता है। और इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी। इसका मतलब ये फाई अगर एक बार वेरी हो जाए, ये फाई अगर एक बार वेरी हो जाए या वेरिएबल हो जाए तो हमारा काम क्या हो जाएगा, ये डेवलप हो जाएगा, ये डेवलप हो जाएगा। ये एक बार क्या हो जाए, वेरी हो जाए, वेरिएबल हो जाए, कि कांस्टेंट हुआ तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो इसको किस तरह से वेरी कर सकते हैं, अगर इसको मुझे वेरिएबल बनाना है तो बी ए या थीटा इन तीनों में से अगर एक भी क्वांटिटी वेरिएबल हो गई तो मेरा ये क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। मतलब चेंज बोलेंगे, वेरिएबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, चेंज। मतलब बी में चेंज हो जाए या इफेक्टिव एरिया में चेंज हो जाए या फिर थीटा ओरिएंटेशन एंगल में चेंज हो जाए, तीनों में से किसी एक क्वांटिटी में चेंज हो गया मतलब मुझे फ्लक्स चेंज मिल गया। और जैसे फ्लक्स का चेंज मिल गया मेरा इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो गया। तो वन बाय वन मैंने क्या करा है, एक बार ओरिएंटेशन एंगल थीटा ले लिया है, एक बार बी ले लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर हमने यह ले लिया है इफेक्टिव एरिया। अब देखते हैं वन बाय वन करके हम लोग के क्या क्या हो सकता है। अब हम लोग ओरिएंटेशन एंगल की बात करें तो थोड़ी देर के लिए मैं इस तरह से बना दूं कि एक काम करते हैं, यहां पे ये मैंने एन बना दिया है, परमानेंट मैग्नेट ले लिया थोड़ी देर के लिए, परमानेंट मैग्नेट ये ले लिया मैंने, एस ले लिया, ये क्या ले लिया, एस ले लिया, ठीक है। और इसके बीच में मैंने क्या रख दी, एक कॉइल रख दी, एक कॉइल रख दी, ठीक है। इसके बीच में मैंने क्या रख दी, एक कॉइल रख दी, एक कॉइल रख दी, ठीक है। अब मुझे पता है कि एन और एस तो ये तो क्या है हमारा फिक्स क्वांटिटी है फ्लक्स का, फिक्स क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से जारी होगी, ठीक है। और ये अगर ओरिएंटेशन, ये कॉइल का अगर मैं मूवमेंट कर दूं, कॉइल का अगर मूवमेंट कर दिया, ठीक है, ये कॉइल मैंने इस तरह से कुछ रोटेट कर दी जहां पे मेरे पास क्या है, ये ब्लू लाइंस एक प्रेजेंट है, फिक्स है, एन टू एस जा रही फील्ड लाइंस, इसके बीच में मैंने ऐसे कर दिया। तो देखो इधर जब ये कॉइल ऐसी हुई होगी, ये जब कॉइल ऐसी हुई होगी तब क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स डेवलप होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ सबसे ज्यादा। और फिर जब ये इसके ऐसे हो गया तो इसका कहां, देखो इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से बताता हूं कि ये हमारा कॉइल है और एन टू एस क्या जा रहा है, फ्लक्स जा रहा है। इस कॉइल को मैं इस तरह से, ये सपोज करो मेरा जो हाथ का पाम है ये इस तरह से कॉइल है, इस कॉइल में मैंने इसका एरिया वेक्टर बना दूं तो ये एरिया वेक्टर मैंने परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। और यहां से ये फिक्स क्वांटिटी में क्या हो रहा है, फिक्स क्वांटिटी में भी थोड़ी देर के लिए मैं इसको रख देता हूं, फिक्स क्वांटिटी में एन टू एस ऐसी फील्ड जा रही है ना, एन टू एस नॉर्थ से साउथ ऐसी फील्ड जा रही है। अब देखो पाम का हाथ देखें, ये जब कॉइल ऐसी है, जब ये कॉइल ऐसी है तो दोनों के बीच में क्या है एंगल, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे इंड्यूस ईएमएफ फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे ये कॉइल ऐसी होगी तो इसका मतलब क्या, दोनों का एंगल क्या होगा, देखो मैक्सिमम एरिया कवर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा पास होगा। फिर ऐसे ऐसे मूवमेंट, इसका मतलब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर एक कॉइल को रोटेट कर दूं तो असल में क्या चेंज होगा, ये एंगल ऑफ ओरिएंटेशन एंगल थीटा एंगल चेंज होते जाएगा, जिसकी वजह से मेरा फ्लक्स बन जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी। और मुझे पता है कि फाई क्या है, बी ए कॉस थीटा। थोड़ी देर के लिए मैं इसको एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं, इसको क्या कर देंगे, बी और ए तो क्या है कांस्टेंट, तो बाहर निकाल लेते हैं, माइनस एन बी ए डी बाय कॉस थीटा बाय डी टी। इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में और ये थीटा है तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एन बी ए साइन थीटा, एन बी ए साइन थीटा, और d बाय एक बार फिर थीटा का भी होगा, डी थीटा बाय डी टी। और डी थीटा बाय डी टी आगे चल के क्या हो जाएगा, एन बी ए, ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा ओमेगा साइन थीटा, ठीक है। याद आ रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर डिफरेंशिएशन कर दे तो क्या मिलेगा हमें, एंगुलर वेलोसिटी, नॉट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमें, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, वो भी कौन सी, एंगुलर वेलोसिटी, रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। रेडियन पर सेकंड में हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, ये सारा का सारा रोटेटिंग मशीन में यूज किया जा सकता है। चलो इस पे बाद में बात करेंगे। इस तरह से हमारा क्या हो सकता है, एक वेलोसिटी के फॉर्म में, इसको बाद में चल के हम आरपीएम में भी चेंज कर देंगे, तो वेलोसिटी के फॉर्म में इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है। अब चलते हैं बी पे, तो एक काम करते हैं, जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया कि कॉइल है, तो अगर मुझे बी चेंज करना है, इसका मतलब मैं मैग्नेट एन और एस चेंज करता रहूं बार बार,
मूवमेंट चेंज करता रहूं, इसका मूवमेंट चेंज कर दूंगा, इसको चेंज कर दूंगा, इसका मूवमेंट अगर चेंज करता रहा तो यहां पे वेरिएबल क्वांटिटी में मुझे करंट या इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होते रहेगा। और ये फील्ड लाइंस अगर चेंज होती जाएगी, ये फील्ड लाइंस अगर चेंज होती जाएगी, इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर के लिए मैं इस तरह से ले लूं कि कॉइल है, एक कॉइल में जो करंट जा रहा है वो अगर एसी हो जाए, अल्टरनेटिव क्वांटिटी हो गया, तो मेरा जो बी है, जो बी डेवलप होगा, वो बी डेवलप जो होगा ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, वो क्या हो जाएगा, साइनोसॉइडल क्वांटिटी में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों ने क्या कर दिया, अल्टरनेटिंग करंट अगर यूज कर लिया मैंने, तो ऑलरेडी मुझे फ्लक्स लाइन जो भी मिलेगी वो बार बार एन और एस चेंजेस मिलेगा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मुझे डायरेक्टली मैंने क्या करा, सिग्नल में एसी दे दिया, तो एसी भी क्या होता है, चेंजिंग क्वांटिटी है, चेंजिंग क्वांटिटी मैंने बी की ही साइनोसॉइडल के फॉर्म में दे दी, तो मेरा काम आसान हो गया। तो इस तरीके से मैं क्या बोल दूंगा, इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस एन, बाकी क्वांटिटी बाहर निकाल देकर ए कॉस थीटा, ओरिएंटेशन एंगल तो नहीं बदल रहा है, डीबी बाय डी। ठीक है, डीबी बाय डी। तो इस तरह से ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इफेक्टिव एरिया में। इफेक्टिव एरिया कैसा होगा, इफेक्टिव एरिया थोड़ी देर के लिए समझिए कि सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एरिया है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एरिया है, और मैं यहां पे क्या कर दूं, यहां पे मैंने कॉइल बना दी, डी शेप की कॉइल है, तो मैं क्या बोलूंगा, इफेक्टिव एरिया क्या है, जीरो है। यहां पे इफेक्टिव एरिया क्या है, जीरो है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इफेक्टिव एरिया का मतलब समझाना है बस मुझे गाइस आपको, कि इफेक्टिव एरिया का मतलब क्या असल में, कि जरूरी नहीं जो कॉइल का एरिया हो वही एरिया है। ये एरिया कौन सा है, इफेक्टिव एरिया है, ये सिंपली कॉइल का एरिया नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये कॉइल ऐसी जा रही है, थोड़ी सी ये हुई, तो इफेक्टिव एरिया में कितना काउंट होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना काउंट होगा इफेक्टिव एरिया। ये है हमारा इफेक्टिव एरिया। आ रही बात समझ में। तो जब तक मेंशन नहीं हो, जब तक हम पूरी कॉइल को इफेक्टिव एरिया लेंगे, बाकी कहीं बोल दिया इस तरह से डायग्रामेटिकल फॉर्म में बोल दिया तो इफेक्टिव एरिया ये। मुझे एक्चुअली ये समझाना है कि इस फाई के अंदर बी ए कॉस थीटा की तीनों क्वांटिटी के बारे में, बी ए थीटा, इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ये प्रॉपर नॉलेज आपको मशीन सीखने में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा गेट का, बट ऑब्वियस है ये मशीन को सीखने के लिए बिल्डअप करवा रहा हूं आपके बेसिक्स। अगर ये तीन क्वांटिटी आपको बहुत अच्छे से पता है कैसे वेरी होता है, असल में हो क्या रहा है, क्योंकि असल में देखो क्या होता है, स्टूडेंट्स आगे चल के फैराडे लॉ मशीन में, ट्रांसफार्मर में अलग बोलते हैं, रोटेटिंग मशीन में अलग बोलते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज अलग अलग है, बाकी बात एक ही है। अब देखो ये है फैराडे लॉ, फैराडे लॉ फ्लक्स है, इन तीनों में से कोई भी चेंज हो जाए, मतलब अगर थीटा चेंज हो जाए तो इस तरह से जो इंड्यूस ईएमएफ है किस पे डिपेंडेंट है, ज्यादातर वो हमारा वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, मतलब इस कॉइल की स्पीड पे भी काफी वेरी कर जाएगा। ठीक है, स्पीड के साथ साथ किस पे, थीटा पे वेरी कर जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे, जितनी भी रोटेटिंग मशीन है, तो ये प्रिंसिपल हम लोग कहां यूज करेंगे, रोटेटिंग मशीन्स में। रोटेटिंग मशीन्स में क्या यूज करेंगे, ये प्रिंसिपल यूज करेंगे हम लोग ज्यादातर। ठीक है, यहां पे जब मुझे स्टैटिक पार्ट में अगर मैं सिर्फ कॉइल के अंदर जो करंट इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको अगर मैं साइनोसॉइडल बना दूं, और फिजिकली कैसे साइनोसॉइडल होगा, अप या डाउन कैसे चेंजेस कैसे होता रहेगा, इस कॉइल को बार बार इधर उधर ले जाऊं या फिर ऐसे चेंज करता रहूं, कैसे भी एनएस चेंज कर दूं या फिर इसको इधर पास में ले जाऊंगा अलग डायरेक्शन में, दूर ले जाऊंगा अलग डायरेक्शन में, तो करंट चेंज होता रहेगा बार बार। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे साइनोसॉइडल मिल जाए तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल हम कहां यूज करते, ज्यादातर हम लोग ट्रांसफॉर्मर में यही यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर में हम लोग इसी प्रिंसिपल को यूज करेंगे। ये वाला हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि इसका मिक्सिंग नेचर है, कि ये वाला कॉइल देखो यहाँ पे कॉइल, ये जो कॉइल बनी थी इसका कितना इंटरेक्शन पार्ट में जा रहा है, तो ये हम लोग ये वाला जो इफेक्टिव एरिया वाला पार्ट है ज्यादातर कवर हमारा ओरिएंटेशन एंगल में हो जाता है, क्योंकि कॉइल कितना कितना एरिया कवर कर पा रही है, तो वो असल में ओरिएंटेशन एंगल ने ही कहीं ना कहीं डिनोट कर दिया है। बट हाँ, मुझे ये एक चीज बतानी थी कि एरिया आपका इफेक्टिव होता है, ये कॉइल का एरिया नहीं लेना है हमें हमेशा। ठीक है, कॉइल का एरिया हमेशा नहीं, कॉइल में कितने एरिया से पास कर रहा है वो वाला एरिया लेना है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपको अब फैराडे लॉ के हिसाब से तीनों में, रोटेटिंग मशीन में ये वाला लगेगा, हमारी स्टैटिक मशीन मतलब ट्रांसफार्मर में ये वाला लगेगा, दो प्रिंसिपल्स हमें पढ़ना है। ठीक है, ये तो हमारा मिक्सिंग हो ही गया है। तो ये आपको आपका दिमाग के तार खोलना थे मुझे कि असल में फैराडे लॉ एक ही है, वो अलग अलग मशीन में अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं हम लोग। ठीक है गाइस, तो चलिए ट्रांसफॉर्मर, रोटेटिंग मशीन, तो इसके बारे में डिटेल वर्जन तो हम लोग जब रोटेटिंग मशीन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं, फैराडे लॉ तो हो गया, आपको अगर आपने सुना हो कहीं ना कहीं तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोग चलो बात करते हैं ये इंडक्शन है क्या चीज।
ठीक है, कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी आधा ही आया है, या आधा ही हम लोग पढ़े हैं, फैराडे लॉ पे ही पढ़े हैं अभी हम लोग, फैराडेज लॉ। अभी हम लोग इसके आगे ही कहानी तैयार करेंगे। तो फैराडे कंप्लीट क्या नाम है, कंप्लीट प्रिंसिपल क्या है किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बात करते हैं इस इंडक्शन वर्ड पे कि असल में है क्या। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम लोग इंडक्शन पे बात करते हैं। सो गाइस, आज हम लोग देखेंगे इंडक्शन के बारे में, और इंडक्शन वाली टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इस इंडक्शन वर्ड का मतलब समझते हैं। तो गाइस अभी थोड़ा सा टेक्निकल टर्म से साइड में हट जाइए, आप भूल जाइए, मशीन पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडक्शन का मतलब नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, तो आप जब भी कोई नई कोचिंग इंस्टीट्यूट या नया कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो आपका एक प्रोग्राम होता है इंडक्शन प्रोग्राम। उसका नाम क्या होता है, इंडक्शन प्रोग्राम के नाम से। किसी को पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो समझ लीजिए कि कई बार आप नई जगह जाते हो तो एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है, या नया जॉब भी ज्वाइन किया हो तो इंडक्शन प्रोग्राम होता है। इंडक्शन प्रोग्राम में क्या होता है, एक इंटरेक्टिव सेशन होता है जिसमें कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव जो आएंगे वो स्टेज पे खड़े होकर आपको क्या करेंगे, कॉलेज के बारे में बताएंगे और ये एहसास दिलाएंगे कि आप अच्छे कॉलेज में आ गए हो। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब क्या है, आप वो जो स्टेज पे खड़ा बंदा है या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उससे कुछ बातें सुन के अपने आप में क्या होंगे, आप मोटिवेट होंगे, या कुछ ना कुछ आप में एनर्जी जनरेट होगी, जिसकी वजह से आपको रियलाइज होगा कि नहीं, हम अच्छे कॉलेज में आए या बुरे कॉलेज में आए उस रिप्रेजेंटेटिव की बात सुन के ही। ठीक है गाइस, तो असल में इस इंडक्शन प्रोग्राम में हो क्या रहा है, एक रिप्रेजेंटेटिव क्या फिजिकल फॉर्म में बता रहा है कि आपके पास में आके फिजिकल फॉर्म में टच कर रहा है आपको और बोल रहा है कि इस तरह से करिए तब आपको हो रहा है, नहीं, बिना फिजिकल टच करे स्टेज पे खड़े होके ही आपके ऊपर इफेक्ट छोड़ जा रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंडक्शन प्रोग्राम। इसका मतलब इंडक्शन टर्म का मतलब क्या है, इफेक्ट, क्या बोल सकते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, इफेक्ट विदाउट टचिंग, बिना टच करे जो इफेक्ट छोड़ जाए, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। आ रही बात समझ में? अगर उसका मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेट से होता है, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिज्म इफेक्ट से होता है, तो हम लोग क्या बोल देंगे उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और किसने दिया है पूरा प्रिंसिपल, फैराडे ने दिया है। तो इसका नाम क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इधर जस्ट कॉइल वाला एग्जांपल लीजिए, जहां पे फैराडे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा, उसमें हम लोगों ने क्या करा, एक मैग्नेट बिना किसी फिजिकल टच करे, कॉइल को बिना फिजिकल टच करे क्या हो रहा है, इफेक्ट छोड़ रहा है। और वो इफेक्ट कैसा दिख रहा है हमें, गैल्वेनोमीटर में उसका डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, दैट ऑल्सो द इफेक्ट। और सेम इफेक्ट को क्या बोल दिया हम लोगों ने आगे चल के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट। इंडक्शन का मतलब क्या है, इफेक्ट विदाउट टचिंग। चलिए गाइस, इसको और थोड़ा एलोबरेट मैनर में हम लोग समझते हैं। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, सपोज करो हम लोग दो कॉइल ले लेते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, दो कॉइल ले लेते हैं। सपोज करो कॉइल नंबर 1, एक कॉइल मैंने ऐसी ले ली, ठीक है, एक कॉइल मैंने क्या ले ली, ऐसी ले ली कॉइल, और मैंने क्या कर दिया, यहां से मैंने थोड़ी देर के लिए एक कॉइल, इस कॉइल को मैं बोल देता कॉइल ए ले लिया, और दूसरा कॉइल ले लिया मैंने बी कॉइल ले लिया, दो कॉइल ले लिया। नंबर ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टर, उसको हम लोगों ने कॉइल के फॉर्म में नोट कर दिया। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। कॉइल नंबर, कॉइल ए, और इसको बोल दिया हम लोगों ने कॉइल बी बोल दिया। सपोज अभी अगर मैं यहां से कोई करंट इंजेक्ट कर दूं, थोड़ी देर के लिए मैंने करंट इस साइड में दे दिया, ठीक है, करंट इस तरह से दे दिया मैंने, करंट इस तरह से दे दिया, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए फ्लक्स का अगर मैं कर्ल के हिसाब से देखूं तो क्या होगा, 4 फिंगर ऐसा रखा और फ्लक्स इधर की साइड आएगा। ठीक है, और अगर मैंने करंट का डायरेक्शन बदल दिया, करंट का डायरेक्शन ऐसे रख दिया, मैंने यहां से इंजेक्ट कर दिया, तो यहां से इंजेक्ट करते से ही कहां जा रहा है, ये ऐसे होते हुए, तो असल में फ्लक्स कहां जा रहा है, अगर यहां से देखूंगा तो फ्लक्स इस साइड हो रहा है, यहां से जा रहा है इस साइड। अभी मैं डायरेक्शन मैटर नहीं करती, अभी थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, अभी मैं फ्लक्स का डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट करंट को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आपको प्रिंसिपल पता है कि आप किसी कॉइल में अगर करंट जा रहा है तो उसमें कर्ल रखिए, चारों उंगलियां उसी फेज में रखिए और कर्ल कर दीजिए, तो जो थंब दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा। तो अभी हम लोग चलो वो नहीं दिखाते हैं। और नॉर्थ से क्या होता है, नॉर्थ से हमेशा फ्लक्स क्या होता है, स्टार्ट करता है, फ्लक्स का पाथ स्टार्ट होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस भी वहीं से जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए भी डायरेक्शन भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए मैंने करंट इस साइड से दे दिया है, एक करंट दे दिया है, कौन सा करंट दे दिया मैंने,
एसी करंट दे दिया है, एसी अल्टरनेटिंग करंट दे दिया है। अल्टरनेटिंग करंट देने की वजह से यहां पे फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स लाइन जाएगी, फ्लक्स लाइन जाएगी कुछ इस तरह से, फ्लक्स लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से, फ्लक्स लाइन जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरह से फ्लक्स लाइन जाएगी। जैसे हम लोगों ने किसी कॉइल में करंट पास कराया तो उसके अंदर से क्या प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। अब ये टोटल फ्लक्स है, देखो क्या हो रहा है, फ्लक्स लाइंस, कुछ फ्लक्स लाइंस कहां जा रही, कॉइल बी तक जा पा रही है और कुछ साइड में निकल जा रही है। जो भी कॉइल बी तक फ्लक्स जा रहा है, जो देखो कुछ फ्लक्स क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, और कुछ फ्लक्स क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, लीकेज। तो ये जो आउटसाइड में जो फ्लक्स लाइन जा रही है इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फ्लक्स लीकेज, जिसको डिनोट करते हैं फाई एल से। किससे डिनोट कर देते हैं हम लोग, फाई एल से डिनोट कर देंगे, ठीक है गाइस। और यहां पे जो फ्लक्स आ रहा है, यहां पे जो फ्लक्स आ रहा है इसको बोलेंगे हम लोग फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज, लिंक कर रहा है ना, लिंक मतलब कि दो चीजों के बीच में लिंकअप हो रहा है, ये लिंक, LIN के लिंक, इस वजह से इसका नाम क्या है, फ्लक्स लिंकेज। और इसका एक और नाम है, और हम क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअल फ्लक्स, म्यूचुअली, ठीक है, म्यूचुअल हो रहा है दोनों के बीच में, तो क्या बोलेंगे, म्यूचुअल फ्लक्स भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, म्यूचुअल फ्लक्स। कैसे डिनोट करते हैं इसको हम लोग, फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है गाइस, फाई से डिनोट करते हैं। ये हमारा कॉइल ए और ये हमारा कॉइल बी, कॉइल बी, ठीक है। तो हुआ क्या, हम लोगों ने कॉइल ए में सप्लाई दिया, एसी सप्लाई दिया, जहां से करंट फ्लो करा कॉइल में और फ्लक्स जनरेट करा। अभी डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहा हूं मैं, एग्जैक्ट डायरेक्शन, बट ठीक है, कुछ ना कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ होगा। तो कुछ पार्ट ऑफ फ्लक्स हमारा कॉइल बी तक जा रहा है और बाकी की फ्लक्स लाइंस कहां चली जा रही है, आउटसाइड दी कॉइल बी, मतलब कॉइल बी से इंटरेक्ट नहीं कर रही है। तो जो बिना इंटरेक्ट करे गई है वो क्या हो गई, लीक हो गई, जिसको हम लोगों ने फ्लक्स लीकेज बोल दिया, फाइल से डिनोट कर दिया। और जो बी तक कॉइल बी तक पहुंच पा रही है वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा या फिर म्यूचुअल फ्लक्स हो जाएगा। जैसे ही फ्लक्स यहां पे पहुंचेगा तो यहां पर आईबी करंट भी प्रोड्यूस होने लगेगा, आईबी करंट प्रोड्यूस होने लगेगा। क्योंकि आईबी करंट क्यों प्रोड्यूस होने लगेगा, देखो करंट तो कब प्रोड्यूस होगा, जब ये क्लोज पाथ हो जाए, ये कॉइल क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि करंट क्या होता है, हमेशा क्लोज पाथ में होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अभी जो यहां पे म्यूचुअल फ्लक्स फाई एम आया है उसकी वजह से यहां पे इंड्यूस ईएमएफ ईबी डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ ईबी डेवलप हो जाएगा। और यहां पे भी डेवलप होगा तो इंड्यूस ईएमएफ ईए डेवलप हो जाएगा। कॉइल ई में इंड्यूस ईएमएफ ईए, कॉइल बी में इंड्यूस ईएमएफ ईबी, ठीक है। तो दो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहे हैं। बट मुझे पता है ये जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है कौन सा फ्लक्स की वजह से हो रहा है, फाई एम की वजह से। बट ये जो ईए प्रोड्यूस हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, टोटल फ्लक्स की वजह से, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स में असल में होता क्या है, फाई टोटल इक्वल टू, जिसमें लीकेज भी होता है प्लस म्यूचुअल भी होता है, क्योंकि ये आगे जाके लीकेज बढ़ रहा है। बट इस कॉइल ए के रिस्पेक्ट में तो सभी क्या है, उस कॉइल का ही सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे कि यहां पे हमारा, यहां पे टोटल क्या हो जाएगा, फाई एल प्लस फाई एम। तो हम लोग अगर एक्सप्रेशन लिखें तो हमें पता है कि जो ईबी होगा, ईबी इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल बी, वो क्या हो जाएगा, माइनस एन, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बोलूं तो एन बी बोल दूं, नंबर ऑफ टर्न्स, इस कॉइल बी का टर्न्स क्या हो जाएगा, एन बी डी फाई एम बाय डी टी, डी फाई एम बाय डी टी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि म्यूचुअल फ्लक्स की वजह से हुआ। तो ये असल में हमारा क्या हो जाएगा, फैराडे लॉ के हिसाब से क्या हुआ, कॉइल ए में सप्लाई दिया और कॉइल बी में क्या हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है। कैसे, बिना फिजिकल टच करे, इस वजह से क्या नाम है, इंडक्शन प्रिंसिपल, इफेक्ट विदाउट टचिंग, बिना टच करे, बिना फिजिकल कांटेक्ट किए भी यहां पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो चुका है। अब अगर मैं यहां पे सपोज करें ईबी में क्या कर सकता हूं, माइनस एन बी डी फाई बाई डी आई ए, इस कॉइल में जो करंट गया तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, डी आई ए करंट, ठीक है, डी आई ए इंटू डी आई ए डिवाइडेड बाय डी टी। इसका मतलब हम फ्लक्स
हम करंट इस वाली कॉइल की बात कर रहे हो, फ्लक्स किस वाली बात कर रहे हैं, इस वाले फ्लक्स की बात कर रहे हो, इस वाले वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो असल में N∅I क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस माइनस M DIA बाय DT, DIA बाय DT। तो असल में क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, आ रही बात समझ में कि इसके अंदर जो भी वोल्टेज डेवलप हो रहा है कौन सी कॉइल के करंट, इस कॉइल के करंट की वजह से नहीं हो रहा है, इस कॉइल के करंट की वजह से हो रहा है, इस वजह से क्या है, म्यूचुअल आएगा। इंडक्टेंस क्या आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस नहीं आएगा। अगर हम लोग बात यहां की करें कि सपोज करो अगर मुझे यहां का इंडक्टेंस निकालना है या यहां का EA निकालना है, EA, तो EA क्या हो जाएगा, माइनस NA d∅t बाय dt, d∅t बाय dt, क्योंकि यहां तो टोटल की वजह से हो रहा है, और इसको आगे चल के हम लोग लिखें अगर तो क्या हो जाएगा, माइनस NA यहां पे d बाय dt और φm प्लस φt हो जाएगा, φm प्लस नॉट φt, φm प्लस φn, क्योंकि फाई टोटल है क्या, किसके बराबर है हमारा, लीकेज प्लस म्यूचुअल के बराबर। तो इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूं कि ईए को लिखूं अगर, तो यहां पे म्यूचुअल नहीं आएगा, मैं बार बार स्टेप नहीं लिखूंगा डी आई बाई डी टी की, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे माइनस एल सेल्फ इंडक्टेंस डी आई ए बाय डी टी, क्योंकि ये वाला जो फ्लक्स है ये खुद की कॉइल के करंट की वजह से हो रहा है, इस वजह से क्या नाम रख दिया हम लोगों ने, सेल्फ इंडक्टेंस। यहां पे जो प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये हो गया हमारा एल डी आई बाई डी टी। देखो इसमें डी आई, ये स्टेप मैंने स्किप कर दिए, डी आई का मल्टीप्लाई डिवाइड यहां पर भी करेंगे, बट ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा फाई टोटल, ये किसकी वजह से हो रहा है, इसी कॉइल के करंट की वजह से हो रहा है, इस वजह से क्या नाम रख दिया इसका, सेल्फ रख दिया हम लोगों ने। तो इस तरीके से गाइस हमको पता चला, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ली है कि दो कॉइल के बीच में किस तरह से यहां पे सेल्फ और म्यूचुअल चलता है। आ रही बात समझ में, ये कुछ नहीं है, ट्रांसफॉर्मर यही है। एक कॉइल में हम लोगों ने सप्लाई दिया, दूसरी कॉइल में क्या हुआ, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ। अगर ये आगे जाके कहीं ना कहीं अगर मैं कांटेक्ट कर दूं, इसको लोड से लगा दूं, तो करंट फ्लो करने लग जाएगा। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये क्या है गाइस, बेसिक आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मर है। यहीं से ट्रांसफॉर्मर का ओरिजिन, ये असल में क्या है, टू कॉइल ट्रांसफॉर्मर है। आ रही बात समझ में, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, जिसमें कि जो कोर है वो क्या है, एयर कोर है। कोर क्या है, एयर क्या है, एज अ कोर काम कर रही है। आ रही बात समझ में। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, तो आपको ये पूरा अंडरस्टैंडिंग आया कि इंडक्शन का मतलब क्या है असल में। तो किसी एक कॉइल में अगर हम लोग सप्लाई देते हैं तो वहां से जो भी फ्लक्स जाता है वो दो टाइप का हो सकता है। अगर वो हमारी कॉइल सेकंड पे जा रहा है तो वो म्यूचुअल फ्लक्स कहलाएगा, बट अगर नहीं गया तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, डाइवर्टेड पाथ से अगर चले गया तो क्या हो जाएगा, हमारा फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा। और फ्लक्स लिंकेज के साथ साथ जब भी यहां पे म्यूचुअल फ्लक्स आएगा तो फैराडे लॉ ऑफ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से ईबी के अंदर क्या हो जाएगा, एनबी, ये नंबर ऑफ टर्न्स एनबी और डी फाई एम बाय डी टी। तो इस तरीके से यहां पे इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। बट इंड्यूस ईएमएफ ये भी डेवलप होगा, बट वो किसकी वजह से होगा, सेल्फ की वजह से होगा। ये किसकी वजह से होगा, म्यूचुअल की वजह से होगा। इसका उल्टा प्रोसेस भी चल सकता है कि अगर आप सप्लाई इधर दे दो, वहां पे ये ले लो। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक बेसिक ट्रांसफॉर्मर देखा। यही एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मर एक्शन है। ठीक है, आगे चल के हम लोग और देखेंगे। अब हमारी कोशिश क्या रहेगी, चलिए गाइस इससे आगे बढ़ते हम लोग, कि हमारी कोशिश रहेगी कि म्यूचुअल ज्यादा से ज्यादा हो और लीकेज क्या हो, कम से कम हो। मतलब हम चाहते हैं क्योंकि लीकेज ज्यादा से ज्यादा हुआ, हम लोग वही एग्जांपल, अगर हम लोग गार्डनिंग वाला एग्जांपल ले कि अगर हम लोग पेड़ में पानी डाल रहे हैं तो पानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ों में जाना चाहिए। अगर पाइप बीच में से लीकेज हो गया तो क्या करते हैं हम लोग, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक रस्सी बांध देते पाइप के अंदर। सेम वाइज हम चाहते हैं कि ये जो लीकेज है, हमारा टारगेट क्या है, टारगेट हमारा क्या है, एम क्या है हमारा, एम जो अगर हमसे कोई पूछे इस एक्सपेरिमेंट के बाद तो हम क्या बोलेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, म्यूचुअल ज्यादा से ज्यादा चाहिए और लीकेज क्या चाहिए, हमें कम से कम चाहिए। लीकेज ज्यादा कम से कम चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल ज्यादा से ज्यादा आया तो ज्यादा से ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो हमारे लिए कम कॉइल या कम इनपुट में ही हमारा ज्यादा आउटपुट आ सकता है। ठीक है गाइस, तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि इसके और इसके बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट करा देते हैं। अब फिजिकल कांटेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि करंट फ्लो कर जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा मटेरियल यूज करें, एक ऐसा मटेरियल यूज करें
या एक ऐसा कुछ कांटेक्ट ड्रॉ करें जिसकी वजह से फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो सके। इसका मतलब अगर मैं यहां पर, क्योंकि फ्लक्स किसको सपोर्ट करता है, आयरन से बने हुए मटेरियल को, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर यूज कर ले, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज कर ले, तो फेरोमैग्नेटिक के सहारे ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स क्या हो सकता है, म्यूचुअल हो सकता है। फेरोमैग्नेटिक की वजह से ज्यादा म्यूचुअल फ्लक्स हो सकता है और लीकेज कम से कम रहेगा। आ रही बात समझ में? तो अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी कि इसको ही हम लोग आगे चल के क्या बोल देते हैं, कोर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसको ही आगे चल के हम लोग कोर बोल देते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोर पार्ट पर। आ रही बात समझ में? ये दो वाइंडिंग्स हो गई, वाइंडिंग ए, वाइंडिंग 2, और ये क्या रहा बीच में जो भी सपोर्टर है वो क्या हो गया, हमारा कोर का काम कर रहा है। और वो किस मटेरियल का बना होना चाहिए, फेरोमैग्नेटिक का। क्यों बनाना चाहिए ये सब मैं बताऊंगा, क्यों फेरोमैग्नेटिक हम लोगों ने चूज किया, उसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, इस कोर के ऊपर अब हम लोग काम करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा देखो पूरा ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल किस पे डिपेंड कर रहा है, इस म्यूचुअल फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। म्यूचुअल ज्यादा से ज्यादा होने के लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, कोर होना चाहिए। अब हम लोग पूरा रिसर्च किस पे करेंगे, कोर पे करेंगे। कोर के साथ क्या क्या होना चाहिए, तो जल्दी से देखते हैं हम लोग कोर के बारे में।